होता कि युआन डायनेस्टी आज एक नया देश होता। अगर ऐसा होता तो इस नए देश का टोटल एरिया 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला होता, जो कि रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होता। इस देश की पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज्यादा होती, जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश होता। इस देश की जीडीपी अराउंड 20 ट्रिलियन डॉलर होता, जो कि अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे हाईएस्ट जीडीपी वाला देश होता। इस देश की जीडीपी पर कैपिटा 13,000 डॉलर से भी ज्यादा होता, जो कि दुनिया का 65वां सबसे रिचेस्ट देश होता। और शंघाई इस देश का सबसे पॉपुलेटेड सिटी होता, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 29.8 मिलियन होती। और बीजिंग की पॉपुलेशन 22.3 मिलियन होती। और उसके बाद चौंकिंग की पॉपुलेशन 17.8 मिलियन होती। और ग्वेंगझोउ की पॉपुलेशन 14.6 मिलियन होती। और इस देश में मैंडरिन चाइनीज बोलने वाले की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती, जिसे बोलने वाले की पॉपुलेशन 1.1 बिलियन होती। उसके बाद कैंटोनीज की पॉपुलेशन 85 मिलियन होती। फिर कोरियन लैंग्वेजेस की पॉपुलेशन 80 मिलियन होती। और वो चाइनीज की पॉपुलेशन भी 80 मिलियन ही होती। और इस देश में तकरीबन 4 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स होते, जिसकी पॉपुलेशन अमेरिका की 3 गुनी होती। क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्मी वाला देश होता, इसलिए ये देश दुनिया का सबसे पावरफुल देश होता। और ये एशिया का डोमिनेट कंट्री होता। फाइनली इस देश के पास एशिया का 24.7% लैंड एरिया, 31.7% एशिया की पॉपुलेशन, 51.28% एशिया की जीडीपी सिर्फ इस देश के पास होती।